श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कुंभ लव राशिफल मई 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। मई 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार से आप अपने प्रेम जीवन को अच्छा बनाएंगे और आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं से कैसे आपको छुटकारा मिलेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस भाव में रहेंगे। सर्वप्रथम बात करें हम शनि की, जो कि आपके स्वामी के राशि के स्वामी हैं। शनि स्वराशिगत रहेंगे आपके प्रथम भाव में। शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग यहाँ पे शनि बनाएंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, गुरु का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा 1 मई 2024 को, और गुरु आपके चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे वृषभ राशि में। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मई 2024 को होगा और 14 मई 2024 से सूर्य आपके वृषभ राशि में गोचर करेंगे, वृषभ राशि में संचरण करेंगे आपके चतुर्थ भाव में। इसके अलावा बुध का राशि परिवर्तन इस महीने 1 मेष राशि में होगा और 10 मई 2024 को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके तीसरे भाव में संचरण करेंगे, तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इसके अलावा बुध का पुनः राशि परिवर्तन 31 मई 2024 को होगा और तब बुध आपके चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। इस बीच में सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी यहाँ पे बनेगा और जो शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे 19 मई 2024 को शुक्र वृषभ राशि में चला जाएंगे और शुक्र से भी यहाँ पे मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा माना जा रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। पहली बात तो मित्रों, आपके राशि के स्वामी स्वराशिगत रहेंगे तो शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा योग है। दूसरा, यहाँ पे प्रेम प्रसंग के जो कारक ग्रह शुक्र हैं, स्वामी ग्रह शुक्र हैं, वो भी इस महीने 19 तारीख से मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे आपके चतुर्थ भाव में। तो ये सब जो राजयोग बनेंगे इससे आपके प्रेम जीवन में एक सकारात्मकता देखने को मिलेगी। केतु आपके छठे अष्टम भाव में रहेंगे कन्या राशि में और जो राहु हैं वो रहेंगे मंगल के साथ आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से आपके ग्रहों की स्थिति रहेगी। और विशेषकर मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, ये जो महीना मई का आपके प्रेम जीवन के लिए रहेगा, ये परिवर्तन वाला महीना है। ये आपके प्रेम जीवन को सकारात्मकता से भरने वाला महीना है और आपके प्रेम जीवन में आए हुए विवादों को, आपके प्रेम जीवन में आए हुए कष्टों को ख़त्म करने वाला महीना है। और आपने पिछले कुछ समय से ये अनुभव क्या है मित्रों, ये देखा है कि आपके प्रेम जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जिस प्रकार से आपका प्रेम जीवन शुरुआती समय में बहुत अच्छी स्थिति में था और सब कुछ सुचारू रूप से सही ढंग से आपके प्रेम जीवन में चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, किंतु पिछले कुछ समय से आपने देखा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके फ़ोन नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल गए हैं, सोशल मीडिया पे आपसे वो बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, जानबूझ के आपको
इग्नोर कर रहे हैं और आपसे दूरी बना रहे हैं। इसमें थर्ड पार्टी का भी इंटरफेरेंस मुझे दिख रहा है मित्रों, और इस कारण से आपके व्यक्तिगत जीवन पे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ा है। आप ये अनुभव कर रहे हैं, आप अपने काम पे पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं। आप एक अच्छी स्थिति में अपने आप को अनुभव इस समय में नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपको पूर्ण रूप से नींद ना आना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आपके भीतर देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आपके भीतर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं एकांत वाली भावना, एकांत वाली फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं और अंदर ही अंदर अपने आप को दुखी, असहज, असहाय महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मित्रों, आपने हमेशा अपने पार्टनर को साथ दिया, आपने हमेशा उनका सहयोग किया है, हर प्रकार से आपने उनकी मदद की है, और जब भी वो दुख में रहे उस समय भी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा, उस समय में भी आपने हमेशा उनका साथ दिया, आर्थिक रूप से भी आपने मदद की, और कहीं ना कहीं हर उस स्थिति में आप उनके साथ खड़े रहे जब भी आपकी उनको आवश्यकता महसूस हुई। किंतु इस समय में स्थितियां पूरी तरह से विपरीत होती जा रही हैं और कहीं ना कहीं एक ब्रेकअप वाली स्थिति बनी हुई है या फिर पूर्ण रूप से ब्रेकअप हो चुका है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था मित्रों कि ये जो महीना है ये सकारात्मकता से भरा हुआ महीना है और एक अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आपके प्रेम जीवन में आपको मिलने वाले हैं। तो ये समय जैसे ही 19 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, जब शुक्र आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे चतुर्थ भाव में, तो आप देखेंगे जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, उनका पैचअप निश्चिंत रूप से होगा। 19 मई 2024 के बाद थर्ड पार्टी यदि आपके प्रेम जीवन में है तो थर्ड पार्टी पूर्ण रूप से चली जाएगी, क्योंकि इस समय में जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है वो सिर्फ अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए जुड़ी हुई है, यानी कि अपने बेनिफिट के लिए जुड़ी हुई है, अपने प्रॉफिट के लिए जुड़ी हुई है, अपने लाभ के लिए जुड़ी हुई है। और ये बात आपके जो पार्टनर है वो भी समझ रहे हैं, उनको भी इस बात का अनुभव हो गया है कि जो थर्ड पार्टी है वो उनके लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसे में 19 तारीख से पहले उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे और 19 के बाद आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी पूर्ण रूप से आपके प्रेम जीवन से चला जाएगी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे अगर थर्ड पार्टी के रूप में उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आपके लिए उनको भड़काता है, उकसाता है या गलत बोलता है आपको लेकर के, तो ऐसे में वो इंसान भी इस समय में चला जाएंगे। इसके साथ साथ ये समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है मित्रों आपके बीच में, क्योंकि संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आमने सामने की मुलाकात होना संभव दिखता नज़र आ रहा है, विशेषकर 19 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा। इसके अलावा आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ फोनिकली बातचीत 19 मई 2024 के बाद कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। ईगो के कारण से बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है या बहुत ज़्यादा इग्नोर आपके पार्टनर आपको कर रहे हैं, तो इस समय में स्थिति पूर्ण रूप से आपके अनुकूल रहेगी और ये सब चीज़ें जो है वो सामान्यतः ठीक होती हुई आगे दिख रही हैं। कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि ये जो मैं प्रेडिक्शन आपको बता रहा हूँ मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और व्यक्तिगत रूप से यदि आप संपर्क करते हैं दिए गए नंबर पे हमसे, तो व्यक्तिगत रूप से जब हम आपकी जन्म पत्रिका का अथवा आपके हस्तरेखाओं का या फिर आपके फेस की फ़ोटो के माध्यम से रीडिंग अगर हम करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उससे काफ़ी चीज़ें सही साबित होती है, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन बहुत सारे लोगों के लिए है और जो व्यक्तिगत विश्लेषण होता है वो व्यक्तिगत एक व्यक्ति के लिए होता है। तो ऐसे में अगर आप एक बार बातचीत हमसे करते हैं फ़ोन करके, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। उसमें भी हम आपको पर्सनली बता पाएंगे कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए इस महीने के शुरू से ही प्रस्ताव मिलना शुरू हो जाएंगे। आप किसी के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आ सकते हैं।
किसी के साथ फोनिकली जुड़ सकते हैं, किसी रिलेटिव के माध्यम से किसी व्यक्ति के साथ आपकी जान पहचान हो सकती है, बातचीत हो सकती है। किसी पार्टी में अगर आप जाते हैं, चाहे वो मैरिज पार्टी है, एनिवर्सरी पार्टी है, या फिर कोई और किसी तरह की पार्टी है, तो वहाँ से आपकी किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात शुरू हो सकती है। और इस समय में जिस भी इंसान के साथ आपकी मुलाकात शुरू होगी, शुरुआती टाइम तो एक दोस्ताना रहेगा, फिर धीरे धीरे आगे चल कर के वो रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे। और साथ ही साथ इस समय में अगर आप पूर्व में किसी के साथ प्रेम करते थे और वो व्यक्ति आपको छोड़ करके चला गए हैं, तो उनकी वापसी हो सकती है। और वही अगर आप मन ही मन किसी को चाहते हैं या एक तरफा किसी के साथ आप प्रेम करते हैं, तो उनके साथ भी आप देखेंगे कि आप 10 मई 2024 के बाद आगे बढ़ेंगे, और जिस व्यक्ति को मन ही मन आप चाहते हैं वो व्यक्ति भी आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, वो भी आपके साथ बातचीत करेंगे। यानी कि उनकी ओर से भी आपके प्रति प्यार जो है वो देखा जाएगा। इसके साथ साथ जो लोग विवाहित हैं, जिन लोगों की मैरिड लाइफ ख़राब है, और आप देख रहे हैं मित्रों की मैरिड लाइफ में भी पिछले कुछ समय से ठीक ठाक नहीं चल रहा है, आपकी वाइफ के साथ क्लेश हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या वाइफ के परिवार वालों के साथ, या आपके जो हस्बैंड है उनके साथ आपके क्लेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रही हैं, या हस्बैंड के परिवार वालों के साथ आपके लड़ाई झगड़े हो रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े इशू बन रहे हैं, या आपके जो हस्बैंड के परिवार वाले हैं वो हमेशा आपको टोका टाकी करते हैं, या आपकी जो वाइफ के रिलेटिव हैं वो टोका टाकी करते हैं, तो इस कारण से कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग और लड़ाई झगड़े ज़्यादा हैं। और इस समय में आपकी वाइफ भी आपको छोड़ करके चला गई हैं, या फिर आपके हस्बैंड आपको मारते पीटते हैं, वो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, आपको समय नहीं दे रहे हैं, या आपकी वाइफ आपको समय नहीं दे रही हैं। तो ऐसे में ये जितनी भी प्रॉब्लम्स इस समय में देख रहा हूँ, एक तो 24 मई 2024 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद आपकी वाइफ दोबारा लौट करके आपके पास आ जाएंगी, और साथ ही साथ आपके हस्बैंड का साथ सहयोग भी आपको मिलेगा। हालांकि एक बार आप जन्म पत्रिका हमसे विश्लेषण उसका करवाते हैं, तो उससे भी पता हम लगाएंगे कि किस तरह की स्थिति, किस तरह की पोजीशन आपकी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका में बनी हुई है। तो एक बार ज़रूर हमसे संपर्क करें। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, इस समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय इस महीने के अंत तक आने वाला है, तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में ही उसका अंतिम निर्णय आएगा। इसके अलावा निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग पूर्ण रूप से इस महीने के शुरुआत से ही बने हुए हैं। यदि आप अविवाहित हैं, तो अविवाहित लोगों के लिए भी इस महीने के शुरू से ही प्रस्ताव प्रपोजल देखने को मिलेंगे। पिछले लंबे समय से अगर आपकी बातचीत किसी के साथ चल रही थी शादी को लेकर के, किंतु वो बातचीत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, किसी हल तक नहीं पहुंची, तो इस समय में बातचीत भी होगी और बातचीत पक्की होगी, और आपको आपकी मनपसंद वाला रिश्ता मिलेगा, जिसमें आप भी संतुष्ट रहेंगे और सामने वाले भी संतुष्ट रहेंगे। आपने ये पहले अनुभव किया है, देखा है मित्रों, कभी कभार आप किसी को रिजेक्ट कर देते थे, या कभी कभी आपको कोई रिजेक्ट कर देता था, तो ऐसे में ये स्थिति अब आपको सामने नहीं आएगी। इसके अलावा इस समय में रोका या इंगेजमेंट आपका हो सकता है। पहले अगर कहीं पे रोका या इंगेजमेंट आपका हुआ था, किंतु किसी कारणवश वो टूट गया और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से आपका विवाह हो, तो उस सिलसिले में भी वहाँ पे बातचीत अगर आप 12 मई 2024 के बाद करते हैं, तो वो पूर्णतः आपके लिए अच्छा रहेगा। लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज में यदि किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, जैसे इस समय में आपके पार्टनर जो हैं वो शादी को लेकर के नहीं मान रहे हैं, इस समय में आपके पार्टनर आनाकानी कर रहे हैं, इस समय में आपके पार्टनर जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि वो शादी नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर फैमिली का दबाव है, फैमिली का प्रेशर है, या इंटरकास्ट होने के कारण से परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या कोई रिलेटिव नहीं मान रहे हैं, तो 17 मई 2024 के बाद का जो टाइम शुरू होगा मित्रों, उसके बाद आपके पार्टनर जो है वो मान जाएंगे। पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो मान जाएंगे, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मान जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस समय में लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, अगर आप डिवोर्सी है, विडो हैं, और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, किंतु इस समय में ब्रेकअप हो गया है आपके रिलेशनशिप में, और आपके पार्टनर जो आपको छोड़ करके चला गए हैं, और आप चाहते हैं कि उन्हीं के साथ फिर से आपकी बातचीत
शुरू हो जाए तो 16 मई 2024 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद दोबारा आपके जो पार्टनर हैं वो आपके पास आएंगे और फिर से बातचीत शुरू हो सकती है, या फिर कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में दस्तक दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या एक्स्ट्रा अफेयर में हैं और वहाँ पे अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, इस समय में आपस में अनबन हो रही है या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत उसमें आ रही है, तो ये चीज़ें भी 21 मई 2024 के बाद ठीक होती हुई दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर के मित्रों, मैंने आपको बता दिया कुंभ लव राशिफल मई 2024 का। व्यक्तिगत रूप से अगर आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं अपनी जन्म पत्रिका का या फिर अपने हस्तरेखाओं का या फिर अपने फेस की फ़ोटो का, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय भेजें, या फिर आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भेजें। व्हाट्सएप नंबर भी यही है हमारा। और व्यक्तिगत विश्लेषण और एक जनरल प्रेडिक्शन में बहुत बड़ा अंतर है मित्रों। जनरल प्रेडिक्शन हम बहुत सारे लोगों के लिए करते हैं, व्यक्तिगत विश्लेषण जो होता है वो पर्सनली एक व्यक्ति के लिए होता है। तो ऐसे में कोई भी समस्या आपके प्रेम जीवन में है, कोई भी समस्या आपके मैरिड लाइफ में है, कोई भी समस्या आपके जीवन में है, मतलब किसी भी प्रकार की, तो ज़रूर आप एक बार हमसे संपर्क करें, बातचीत करें। और जो भी बातचीत होगी मित्रों वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, किसी भी तरह से आपकी बातचीत को रिवील नहीं किया जाएगा। और आप जब हमसे बातचीत करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे, विस्तार से जानकारी देंगे और पूरा डिटेल में उपाय भी आपको बताएंगे और सब चीज़ों का एक समाधान निश्चिंत रूप से करके देंगे। तो दिए गए नंबर पे ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।